नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि अभी हाल ही में गुप्त नवरात्रे खत्म हुए हैं और जितने भी साधक थे उन्होंने अपनी अपनी जो इष्ट देवी हैं उनको पूज कर, उन्हें नमन करके, उनकी साधना करके गुप्त नवरात्रे अपने पूरे किए। आपको बता दें कि गुप्त नवरात्रों के बारे में आपने भी यदाकदा सुना ही होगा, लेकिन जो नॉर्मल जो नवरात्रे आते हैं, जो गर्मियों में आते हैं, सर्दियों में आते हैं, उनसे ये कैसे अलग हैं और इनमें क्या होता है, किस प्रकार से साधना की जाती है और इन्हें गुप्त क्यों कहा जाता है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर महादेवी सोनवी जी मौजूद हैं। सोनवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। हर हर महादेव। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी हाल ही में गुप्त नवरात्रे ख़त्म हुए हैं। गुप्त इन्हें क्यों कहा जाता है और ये जो हमारे नॉर्मल जो नवरात्रे हैं उनसे कैसे अलग है और क्या इन गुप्त नवरात्रों में होता है? जी, जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी बहुत सी मंत्र विद्याओं पर भरोसा रखते हैं। हनुमान चालीसा में हनुमान बाण पढ़ते हैं, फिर आप सोमवार की कथा भी करते हैं, उसके बाद में हम महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करते हैं। माँ दुर्गा सप्तमी का भी हमने जो है ना पाठ करते हैं हम गुप्त नवरात्रों में भी, और पब्लिक जो नवरात्रे होते हैं उसमें भी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग, वास्तु रीडिंग की लाइन में जा रहे होते हैं ना, तब आपको लगता है कि हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक्टिवेट करना है। केतु जो हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं, ऑकल्ट या वैदिक में जाना चाहते हैं, तब हम गुप्त नवरात्रे का हेल्प लेते हैं, उनका साथ। काली माता और उनके जो 9 दुर्गा माता के जो अवतार है ना, उनकी हेल्प हमें लेनी ज़रूरी है, क्योंकि वो काली माता ही हैं जिन्होंने जन्म दिया है। शिव जी भी उनके निर्णय को मानते हैं, और इसलिए हम जो गुप्त नवरात्रे हैं, गुप्त का मतलब है हम किसी को नहीं बता सकते। गुप्त नवरात्रे का मतलब यह होता है मंत्र सिद्धियाँ, कालरात्रि माता और माता कत्यानी सभी के रूपों को हमने पूजा करनी है, और उनको जो हम भोग लगाते हैं वो भी हम दूसरी चीज़ों का लगाते हैं। और हम पब्लिक जो नवरात्रे होती हैं उसमें हम कंजक बिठाते हैं और माता दुर्गा की जो है पूजा अर्चना करते हैं, यानी कि बुराई की जो है वो हार हुई है और अच्छाई की जीत हुई है। तो इसलिए हम माँ दुर्गा की पूजा जो ये चैत्र हम जो शारदीय नवरात्रि करते हैं उसमें करते हैं। और गुप्त नवरात्रे ऐसी नवरात्रे हैं जिसमें हम किसी को ये बता ही नहीं सकते कि हम साधक है और साधना कर रहे हैं, जिसे हम मेडिटेशन बोलते हैं, हीलिंग्स बोलते हैं। बहुत सी प्रैक्टिस हम लोग करते हैं ताकि हम अपने हायर सेल्फ से मिलें और लोगों का कल्याण करें एज अ हीलर। जी, तो ये तो रही गुप्त नवरात्रों की बात। और सोनवी जी, हम यहाँ पर आए हैं तो हम कई सारी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं तो शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ। जैसे ये व्हील है, अक्सर हमने कहीं कहीं पर फॉर्च्यून व्हील के बारे में सुना है, देखा है। ये व्हील उन फॉर्च्यून व्हीलों से किस प्रकार से अलग है और क्या ये बताता है? जी उमंग जी, क्या होता है ना, फॉर्च्यून व्हील का मतलब ही है ये आपके फॉर्च्यून यानी भविष्य के बारे में बताएगा, लेकिन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सीज ऑल टेल्स ऑल। और उसी के साथ में ये जो फॉर्च्यून व्हील है, ये ऐसा नहीं कि आपने एक नंबर सोचा और उस नंबर पे आके गाड़ी रुकेगी, नहीं। आपका अवचेतन मन, आपके मन में क्या सवाल है वो इस व्हील पर आप देख सकते हैं। और उसी के साथ में ज़ोडिएक साइंस, हमारा एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग और अंक ज्योतिष, 12 ज़ोडिएक साइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंक ज्योतिष नंबर्स का यूज़ हुआ है, और टैरो कार्ड जो हमने एपिक रामायण महाभारत के बेस्ड पे जो हमने टैरो कार्ड निकाले हैं, दुष्यंत, गंगा माता, समुद्र मंथन के तरह तरह कार्ड्स इसके अंदर हैं, और हमने वो इससे रिलेट किया। और हम आपका फ्यूचर भी बता सकते हैं, आपके बच्चों का भविष्य, बिजनेस, करियर, वेल्थ, हेल्थ, वो सभी आप व्हील के द्वारा भी जान सकते हैं। इस व्हील का माफ़ कीजिएगा, एक मैं परीक्षण में लेना चाहूँगा। और अपने बारे में तो नहीं, लेकिन देश के बारे में या फिर राज्य के बारे में और इस देश के लोगों के बारे में, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में इस समय युद्ध काफ़ी चल रहे हैं। हम भी कह सकते हैं युद्ध के मुहाने से हम वापस आए हैं। तो आने वाले 6 महीनों में या आने वाले कुछ सालों में 2 सवाल मैं करूँगा। हमारे देश का भविष्य क्या रहने वाला है? देश के जो इस समय मुखिया हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में अगर आप कुछ बता सकते हैं। और दूसरा मेरा सवाल है राजस्थान से जुड़ा, क्योंकि हम राजस्थान में हैं,
तो राजस्थान की राजनीति में कुछ फेरबदल या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बारे में, क्योंकि विरोधी कई प्रकार की बातें करते हैं, तो ये दो सवाल मेरे हैं, अगर इस फॉर्च्यून व्हील के द्वारा आप बता सकें तो। जी बहुत ही अच्छा है कि आपके सामने एक लाइव एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये मंगल का साल है, आपने सब जगह से सुना है, और इसीलिए ही बहुत सी ऐसी सरकारें हैं जो बदलेंगी, क्योंकि जो मार्स होता है ना वो आपको जगह से शिफ्ट करवाता है। और आज हमारे पांचों तत्व वास्तु के भी वो भी हैं जो डिस्टर्ब हो गए हैं, हमारा इकोसिस्टम जो डिस्टर्ब हुआ है, चाहे वो आप पानी से ले लें या पहाड़ों के टूटने की बात करें, नेचुरल डिज़ास्टर की बात करें। तो सबसे पहले जब हम वॉर की बात करें तो हम देखते हैं क्या हमारी व्हील से हमें विक्ट्री मिलेगी। और अब हम इस व्हील के द्वारा जानेंगे कि हमारे भारत के लिए आखिर ये फॉर्च्यून व्हील क्या बताती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं व्हील 4 नंबर पे आके रुक गई है। एरीज आप लोग देख सकते हैं फायर साइन है, और मेष गदा का साइन है, यानी हनुमान जी। जब मंगल का साल है तो हम सभी हनुमान जी के प्रति बहुत करीब हो गए हैं उनसे। हम ही सब ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचार्य को फॉलो भी कर रहे हैं। और फायर का साइन आ गया है, एरीज का साइन आ गया, और श्री राम, स्वयं श्री राम यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे इस पिक्चर में। इसका मतलब यह हो गया है कि श्री राम ने जिस तरह से वॉर में जाकर के विक्ट्री हासिल करी थी, सीता मैया को बचाया था और सभी को एकजुट किया था, वानर सेना को एकजुट किया था, उसी तरह आप देख सकते हैं कि यह साफ हमें बता रहा है कि स्वयं मोदी जी ने भी बहुत तपस्या करी थी। वो जंगल में चले गए थे तपस्या करने के लिए, क्योंकि भगवान से जुड़ने पर ही आपको जीत हासिल होगी, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो हमारे भारत देश की संस्कृति को बचाने की हो। और जैसा कि हम देख सकते हैं एक येस कार्ड भी आ गया है, और हम लोग विक्ट्री की तरफ हैं, यानी कि करप्शन जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आने वाले 6 महीने साल के बहुत से खुलासे करने वाले हैं। जैसे कि आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ की सरकारें बदल के रहेंगी, क्योंकि जब करप्शन खत्म होगा तभी तो हम विक्ट्री की तरफ जाएंगे, और उसी के साथ में अच्छाई की जीत बुराई पर होगी ही। तो हम पूरा भरोसा मोदी जी पे कर रहे हैं, लेकिन पूरा भरोसा हमें एस्ट्रोलॉजी पर भी है, क्योंकि ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में कहा, क्योंकि आने वाले 6 महीनों की हमने बात करी थी, सरकार बदलने से आपका क्या तात्पर्य है, क्योंकि चुनाव आने में अभी 3 साल है, तो सरकार बदलने से क्या मतलब कुछ प्रेजेंट सरकार में कुछ परिवर्तन से आपका तात्पर्य है, या किसी बड़े ओहदे वाले किसी मंत्री से बदलने का आपका तात्पर्य है? सरकार बदलने से क्या मतलब? जी देखिए, हम तो एक माध्यम है, और मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि गरुड़ पुराण, शनि पुराण और शिव पुराण, जितनी पुराण मैंने पढ़ी है, एस्ट्रोलॉजी, अपार्ट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, मैंने एक चीज़ उसके अंदर साफ देखी थी कि जितने घाव भारत को दिए गए हैं, चाहे वो अपनों ने दिए हों, वो ज़रूर साफ होंगे। और जैसा कि मैंने बोला सरकार बदलेगी, आपको पता है नोटबंदी भी ना सडनली ही हुई थी। और मार्स जो है ना, उसका जो नेचर है प्लैनेट का, वो है कॉन्फ्लिक्ट करवाना, और उसके बाद में अंधेरे से बाहर रोशनी की तरफ लेके जाना, यानी कि दिवाली के करीब, दिवाली के पहले ही और दिवाली तक एक ऐसा डिसीजन हम लोग राजस्थान में सुनेंगे जिससे हमें बड़ी तकलीफ होने वाली है। हमारे बहुत प्रिंसिपल, रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलेंगे, लेकिन वो हमारे फ्यूचर के लिए होंगे। और इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी, और मैं इसे डायरेक्टली ना, अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो मैं ये कहूँ कि बहुत लोगों को जो आदत है ना अपनी सीट की, कि हाँ हम यहीं बने रहेंगे, तो कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। और इस फॉर्च्यून व्हील के द्वारा मार्स जो प्लैनेट है वो हमें बार बार अनकम्फर्ट दे रहे हैं, अनईजीनेस दे रहे हैं, कभी नेचुरल डिज़ास्टर से तो कभी फायर के एलिमेंट के माध्यम से। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, और सीट, पोजीशन, अथॉरिटीज़, चाहे वो कोई वकील या जज हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, उनका समय भी आता है। जी। तो ये तो फॉर्च्यून व्हील की बात रही। एक एक्सपेरिमेंट भी हमने करके देख लिया। एक यहाँ पे मेरे को अश्व भी दिखाई दे रहा है, और जहाँ मेरे कैमरामैन खड़े हैं उनके पीछे मेरे को एक चंद्रमा जैसी आकृति भी दिखाई दे रही है। इन दोनों के बारे में भी जानना चाहूँगा। पहले अगर अश्व के बारे में आप बताएं। देखिए, अश्व पूजन अगर आप लोगों ने सुना हो, मारवाड़ी जो है ना, मेयर यानी फीमेल हॉर्स जो होती है, उनकी पूजा होती है राजस्थान में, और उसी के साथ में इनको गुड़ और चना खिलाया जाता है, चने की दाल खिलाई जाती है, भुने हुए जो चने होते हैं ना वो भी इन्हें खिलाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, इनकी पूजा क्यों करनी है? देखिए, ये साल मंगल का साल है, और यदि हमें वॉर में विक्ट्री चाहिए ना, तो जैसे महाराणा प्रताप के 36 घाव हुए थे ना, तब भी जो उनका घोड़ा यानी कि जो हॉर्स था वो चेतक
उनको भी बहुत घाव थे, फिर भी उन्होंने महाराणा प्रताप को जो है बचा करके वो डेस्टिनेशन पे लेकर आए थे। तो इनकी पूजा हमारे यहाँ राजस्थान में माना जाता है, हम करते हैं और उसी के साथ में ही हमें प्रोटेक्ट करते हैं विक्ट्री के समय पर। तो भारत की शांति के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की शांति के लिए हम इनकी पूजा करते हैं। आप लोग बहुत सी मूर्तियाँ लाते हैं, मैंने स्वयं लड्डू गोपाल भी यहाँ पे विराजमान मेरे पास में है। मैं काली माता की मूर्ति भी यहाँ पे विराजमान कर सकती थी, लेकिन मैंने हॉर्स रखा। आप लोग अपने घर में हॉर्स की फ़ोटोज़ लगाते हैं, मूर्तियाँ, रनिंग हॉर्स की फ़ोटो आप लगाएंगे, तो मैंने भी अपने हॉर्स, अपने अश्व को, जो मेरे मेयर फीमेल हॉर्स हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उन्हें मैंने साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ही आपको रखना होता है और उनकी मूर्ति स्वयं वही है। मैं जयपुर पिंक सिटी से ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप यहाँ आके इनके आगे हाथ ज़रूर जोड़िए और इनसे आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ये इतने वफ़ादार, लॉयल, ऑनेस्ट तो होती हैं, पर इनकी ब्लेसिंग्स आपको आपके एंसेस्टर्स को भी लगेगी। आपके पितृदोष यदि आपकी कुंडली में है, यदि मार्स आपकी कुंडली में मैरिज के हाउस में है, हेल्थ के हाउस में है, तो उसे ठीक करने के लिए भी आपको अश्व जो पूजन है वो करना चाहिए। उसी के साथ में हॉर्स की फ़ोटो भी लगानी चाहिए, उनकी मूर्ति भी लगानी चाहिए घर में जी। पीछे ये जो चंद्रमा जैसी आकृति है, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? अब देखिए, ये शनि कोण है, ब्लैक कलर है वॉल का, और उसी के साथ में मून आप देख रहे हैं। जो चंद्रदेव हैं वो भी, उनका वाहन भी हॉर्स होता है, अगर आपको पता हो। तो ये जो ब्लेंड आप मेरे ऑफिस में देख रहे हैं, ये हीलिंग्स के लिए हमने यहाँ पे साफ चंद्रमा को जो है, उनकी मूर्ति को यहाँ पे सजाया है। और उसी के साथ में, जैसे कि आपका मन का कारक होता है मून, और शनि और शनि देव जो है ना, मून को कंट्रोल करते हैं, इसलिए जो 2 नंबर वाले होते हैं, 8 नंबर वाले होते हैं ना, उनकी कम बनती है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो यहाँ पे हम अमावस्या के समय पर हीलिंग्स करेंगे, पूर्णिमा के समय पर हीलिंग्स करेंगे, क्योंकि उस समय एनर्जी सबसे ज़्यादा लो होती है अमावस्या के समय, जब हमें नज़र लगती है, और सबसे ज़्यादा हाई होती है जब पूर्णिमा होती है, तो हम कुछ मैनिफेस्टेशन कर पाएँ, टेक्निक्स कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो है ना, पूरे ही ऑफिस को वास्तु के हिसाब से बनाया है। सोनवी जी, अब क्योंकि भारतवर्ष हम कह सकते हैं सनातन संस्कृति को मानने वाला देश है, भगवान राम हर मन में बसे हैं, और व्रत, त्योहार और ऐसे ऐसे हम कह सकते हैं दिन या दिवस हमारे भारत देश में आते हैं, जो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमारे अंतर्मन को भी शुद्ध करके जाते हैं। और ऐसा ही एक हम कह सकते हैं समय आ रहा है थोड़े ही दिन में, सावन का महीना शुरू होने वाला है, और सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने का विधान है। तो इस बार आने वाले सावन में कुछ खास है, या कुछ आप विशेष कुछ जयपुर की जनता को, हमारे भारत देश की जनता को बताना चाहेंगे कि इस बार सावन में क्या करें, क्या ना करें? जी देखिए, सबसे पहले जब 16 सोमवार की जो हम कथा करते हैं ना, उस कथा की बुक की शुरुआत में ही कुछ मंत्र और श्लोक लिखे हैं, जिन्हें हमें 16 बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। आप चैंट करें। मंडे के दिन तो आप करेंगे क्योंकि सावन कि सोमवार आ गए, लेकिन आप पूरे महीने यानी कि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक आपको वो जो है मंत्रों का जाप और श्लोक ज़रूर पढ़ने होते हैं। अब वो क्यों करना है? यदि आपका मून कमज़ोर है, मून प्लैनेट, यदि वो चंद्र ग्रहण है, राहु के साथ में मून है, या फिर शनि और मून कम्बस्ट है, अस्त है आपके किसी भी हाउस में, नववंशा चार्ट में, किसी भी चार्ट के अंदर, कुंडली में, और उसी के साथ में न्यूमरोलॉजी में भी, और अगर आपको मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, डिवोर्स हो गया है, रिलेशनशिप में इश्यूज़ हैं, या फिर री मैरिज करना चाहते हैं, संतान की प्राप्ति के लिए हम सावन में शिव जी की सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने बहुत तपस्या करके उनका आशीर्वाद जो है वो लिया, और उसके बाद में वो उनकी अर्धांगिनी बनी, जबकि वैराग्य थे शिव जी, लेकिन फिर भी विष ग्रहण उन्होंने करा था, लेकिन वो गृहस्थी में आए। तो जब स्वयं हमारे त्रिदेव में से ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान में से शिव जी वैराग्य होके भी माता सती के लिए उन्होंने सब्र किया, वेट करा, और उसके बाद में उनका जो है गणेश जी, अशोक सुंदरी जो उनकी डॉटर थी, और कार्तिकेय, उनकी पूरी फैमिली बनी है। तो आप लोगों को भी आशीर्वाद तभी मिलता है। पूरे साल हम करें, लेकिन सावन की एनर्जीज़ जो होती है ना, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो आपको प्योर कर सकता है बाय हार्ट। आपने कितने ही जो है ना पुण्य करे हो, लेकिन ये पुण्य करना एक जल लोटे से जो हम करते हैं, लेकिन हम बहुत सारी जो है ना अपनी चीज़ें करते हैं शिवलिंग के लिए सावन में, तो वो करना बहुत आवश्यक होता है सावन में। तो ये थे हमारे साथ महादेवी सोनवी जी। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही गुप्त नवरात्रे अभी ख़त्म हुए हैं, तो गुप्त नवरात्रों में क्या होता है, क्यों इन्हें गुप्त कहा जाता है, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और इनके यहाँ पर जो भी टैरो कार्ड हैं, वैदिक टैरो कार्ड का ये इस्तेमाल करते हैं। आप देख सकते हैं अन्य टैरो कार्ड भी यहाँ पर पड़े हैं जो पुराने हैं, जो हम कह सकते हैं जो
1900 में जो बने थे इजिप्शियन टैरो कार्ड जो बने थे उससे अलग महादेवी सोनवी जी ने ये कार्ड बनाए हैं। सर्कुलर ये हैं क्योंकि इनका कहना है कि जो सर्किल होता है, जो एक हम कह सकते हैं जो आप कार्मिक साइकिल का जो एक हम कर्म करते हैं वापस लौट के आता है हमारे पास। जी, सर्किल का भी एक बार बता दीजिए। जो हम कर्म करते हैं वो हमारे पास लौट के आता है। हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। यदि आपके इंटेंशंस भी प्योर नहीं है तो भी वो आपके कर्मों में काउंट होता है। इसलिए ये सर्कुलर है। मंडला भी हम इसको कह सकते हैं, जो राउंड शेप होता है कि जो आप करेंगे वो लौट कर आएगा। कार्मिक साइकिल की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए इसको राउंड शेप में बनाया गया है। और जो ये सर्किल आप देख रहे हैं इसका भी बहुत बड़ा पीछे एक लॉजिक है, एस्ट्रोलॉजी में भी और स्पिरिचुअलिटी में भी। जी। और एक और बात इन्होंने हमें बताई थी कि ये जो वैदिक टैरो कार्ड है ये हमारे हिंदुस्तान की जो सनातन संस्कृति है, जो हमारे वेद पुराण है, जो हमारी प्राचीन कथाएं हैं, उन पर बेस्ड ये टैरो कार्ड हैं। क्योंकि इजिप्शियन टैरो कार्ड अगर हम देखें, हालांकि गलत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ चित्र उसके अंदर ऐसे हैं जो शायद हम कह सकते हैं कि हम मतलब उन्हें देख के हमें अच्छा ना लगे। लेकिन जब हम इन वैदिक टैरो कार्ड को हम देखेंगे या इन टैरो कार्ड के ज़रिए हम हमारे बारे में, हमारे भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानेंगे तो हमें हमारी संस्कृति का भी परिचय हमें इन टैरो कार्ड्स के ज़रिए मिल सकता है। और इस अश्व के बारे में इन्होंने बताया, जो एक चंद्रमा की जो आकृति है जिससे कहीं ना कहीं शनिदेव जिससे कनेक्ट हैं, ऐसा महादेवी सोनवी जी ने बताया। और जाहिर सी बात है पूरी तरह जो हमारी सनातन संस्कृति है उससे ओत प्रोत ये खुद हैं और इनके टैरो कार्ड हैं। और जो ये बताते हैं ये मॉडर्न जो एस्ट्रोलॉजी है या जो प्राचीन जो एस्ट्रोलॉजी है उस हिसाब से नहीं, बल्कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति और हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं उनके हिसाब से बताती हैं। और सबसे बड़ी बात, आने वाले जो सावन का महीना है उसके बारे में भी इन्होंने बताया कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, अच्छी जो भी इच्छाएं हैं या कोई काम आपका ऐसा है जो रुका हुआ है, वो इन सावन के महीनों में अगर आप ठीक तरह से पूजा पाठ करेंगे, शिव जी की पूजा अर्चना करेंगे तो वो भी आपके रुके हुए काम ज़रूर पूरे होंगे। ऐसा कहना है महादेवी सोनवी जी का। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।